हाय एवरीवन। सो ये वाली वीडियो होने वाली है अभी तक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम टीसीएस। अब इस वीडियो में जो हम मेजर डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि जब टीसीएस के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए गए हैं और यहाँ पर ऑफर लेटर्स भी रिलीज कर दिए गए हैं, सो आज इस वीडियो में मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर ऑफर लेटर को रीड कैसे करते हैं, जो सैलरी ब्रेकडाउन है उसको समझते कैसे हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे अबाउट टीसीएस ऑफर लेटर, आपके स्टेटस के बारे में, साथ साथ में पूरे ऑफर लेटर को ब्रेक डाउन करके मैं आपको समझाने वाला हूं कि इस ऑफर लेटर को एक्चुअल में रीड कैसे करना है। एक ऑफर लेटर मैं आपको दिखाऊंगा, उसके थ्रू आपको एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो वीडियो को लाइक कर दो, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर देखो कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहले हम चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो आपका पोर्टल है, और उसके बाद हम ऑफर लेटर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप पोर्टल अपडेट देखोगे तो जो पोर्टल में अपडेट हुआ है वो कैसे हुआ है उसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, दिस इज द करंट स्टेटस शोइंग जिन भी लोगों को यहाँ पर ऑफर लेटर आ गया है। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द ऑफर लेटर। देखो, सबसे पहले इफ यू कैन सी द एप्लीकेशन रिसीव डेट इज 12 अप्रैल। अप्लाई टू ड्राइव इज ऑल्सो 12 अप्रैल। कैंडिडेट जो बैच का स्टेटस था वो हुआ था 30 मई। उसके बाद ऑफर लेटर यहाँ पर रिसीव हुआ है 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई, दिस इज द डेट ऑफ ऑफर लेटर। अब इसके आगे से देखते जाना, 11 जुलाई को यहाँ पर ये जो अगर आप देखोगे तो ये पोर्टल पे ये लिखा हुआ है ऑफर लेटर कब रिसीव हुआ, 11 जुलाई को। उसके बाद आपको पोर्टल पे यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक्सेप्ट करने का ऑफर लेटर और रिजेक्ट करने का। अब कैंडिडेट ने यहाँ पर जो ऑफर लेटर है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। उनने एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स वाई यहाँ पर इफ यू कैन सी ऑफर एक्सेप्टेड ये आ रहा है। इफ यू कैन सी ये रात को 11 बजे के करीब किया। उसके बाद नेक्स्ट डे 12 जुलाई, मतलब आज, आज का जो डेट है उस पे यू कैन सी इन द एक्टिविटी आईएलपी एलिजिबल। ठीक है, आईएलपी एलिजिबल आ चुका है आज का, अगर आप देखोगे तो आज, मतलब जैसे ही ऑफर लेटर को एक्सेप्ट किया उसके यहाँ पर नेक्स्ट डे ही आईएलपी एलिजिबल भी आ गया। अब ये जो आईएलपी है ना, इसके ऊपर पूरी एक डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा कि आखिर ये आईएलपी होती क्या है। बट ये स्टेटस अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑफर लेटर जो बेसिकली होता है इसको रीड कैसे करना होता है। मैं आपको एक बार चीजें समझा देता हूँ जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ये जो है ये आपका ऑफर लेटर है, इसको अब समझना है, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर ऑफ ऑफर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा केवल। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो क्लियरली मेंशन किया है, सबसे पहले ये जो है ये है निंजा जॉब रोल के लिए, निंजा के लिए ऑफर लेटर है। दे मेंशन यू आर सिलेक्टेड फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी इन ग्रेड वाई। दिस इज द सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आपकी पोजीशन आपको असाइन होगी। देखो, निंजा डिजिटल प्रोफाइल जो है ये कहने की बातें होती हैं, मतलब आप ये मान सकते हो ये एक पोजीशन का एक क्राइटेरिया है। बट जो एक्चुअल पोजीशन होता है उसका ये नाम होता है। जैसे निंजा का जो नाम है वो है असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी। ठीक है, ये आपकी पोजीशन का नाम है। उसके बाद द सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इज नेक्स्ट वाली, जिसमें ये लिखा हुआ है यू असाइंड अ रोल इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड डिजिटल इंजीनियरिंग यूनिट। ये आपके सर्विस लाइन है, सर्विस लाइन। ठीक है, और ये जो सर्विस लाइन होती है बेसिकली इसी के बेसिस पर यहाँ पर जो आपकी ट्रेनिंग्स हैं, आईएलपी हैं, वो यहाँ पर शेड्यूल करी जाती हैं। और जैसे ये जो मैं ऑफर लेटर में दिखा रहा हूँ, डिजिटल इंजीनियरिंग एंड आईओटी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सर्विस लाइन ऑफ टीसीएस। जिनका ये ऑफर लेटर है उनको ये बेस्ट सर्विस लाइन यहाँ पर असाइन हुई है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, दिस इज योर सर्विस लाइन जिसमें आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें आप काम करोगे, जिसमें आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेना कि आपको कौन सी सर्विस लाइन असाइन हुई है। ठीक है, बट द नेक्स्ट लाइन इंडिकेट्स कि देखो ये सब्जेक्ट टू चेंज है। अभी तो ये असाइन कर रहे हैं, बट अगर देखो अभी क्या है, जैसे अभी तो आपको ये वाली सर्विस लाइन असाइन कर दी, बट बाद में अगर प्रोजेक्ट्स ऐसे आए जो कि एसएपी में ज्यादा है तो देन आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एसएपी में, तो आपकी जो सर्विस लाइन है वो चेंज हो जाएगी। एंड आप ये मान सकते हो कि 20 to 30% केसेस में सर्विस लाइन चेंज होती ही है टीसीएस में हर साल। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल है अगर आपकी सर्विस लाइन बाद में चेंज हो जाए, बिकॉज टीसीएस में नॉर्मली काफी ज्यादा सर्विस लाइंस चेंज होती हैं। ठीक है, तो उसमें भी कोई शॉकिंग की चीज नहीं है। देन आगे बढ़ेंगे और आगे हम समझते हैं इसका पे पैकेज मेंशन किया हुआ है। और पे पैकेज में इफ यू कैन सी आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो यहाँ पर लिखी हुई है, दैट इज 3.36 एलपीए। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको ऑफर लेटर विद इन 7 डेज ही एक्सेप्ट करना है। बाकी नीचे की यहाँ पर आईएलपी की डिटेल्स दी हैं कि जब आप ये वाला लेटर एक्सेप्ट कर लोगे उसके बाद यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा फ्रॉम टीसीएस। थोड़ा सा टाइम लगता है ज्वाइनिंग लेटर आने में, और ज्वाइनिंग लेटर में जो आपकी ऑनबोर्डिंग डिटेल्स होंगी, जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, वो सब उसमें बताया जाएगा। ये बस ऑफर लेटर है। ऑफर लेटर मतलब कि हाँ आपका सिलेक्शन फाइनल हो चुका है,
अब जो ज्वाइनिंग है, जो ऑनबोर्डिंग, वो टीसीएस की तरफ से बाद में आपको इशू करी जाएगी, ठीक है। सो बाद में इसमें ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर टीसीएस एक्सप्लोर और टीसीएस इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम जो आपको मिलेगा उसकी डिटेल्स भी बाद में आपको शेयर कर देंगे। अब हम एक बार ऑफर लेटर रीड करना स्टार्ट करते हैं। अब आप में से भी काफी सारे बच्चे जिनको ऑफर लेटर रिसीव हुआ है, एक बार बता देता हूँ कि इसको रीड कैसे करना है, ठीक है। आपको कितनी इन हैंड सैलरी मिलेगी, ग्रॉस सैलरी क्या होती है, क्या डिडक्शंस हैं, एक बार उनके बारे में आप जरा बात कर लेते हैं डिटेल में, ठीक है। So this is your offer letter. First, see the first component. तो component category में the first component is fixed component. Okay. इसको बोलते हैं फिक्स्ड कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। जो भी आपकी सैलरी होगी इसमें ये तो फिक्स है, ये तो आएगा ही। दिस इज योर फिक्स सैलरी। हर मंथ इतनी सैलरी तो आपको क्रेडिट होगी। अब उसमें अभी आप मंथली वाली देखते जाना, ठीक है। उसमें अगर आप देखोगे तो बेसिक सैलरी यहाँ पर है अराउंड 14,700 समथिंग कुछ। एंड देन आपकी बकेट ऑफ बेनिफिट्स है अराउंड 7,646। सो अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे अराउंड ये 22K आपकी जाएगी, ठीक है। अराउंड 22,000 रुपए आपके बनेंगे ओवरऑल, ठीक है। 22.2K समथिंग कुछ, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल सैलरी विच यू विल बी गेटिंग मंथली। ओके, दिस इज योर मंथली सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, ठीक है। ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी हर महीने, ठीक है। और यहाँ पर एनुअल में दी हुई है, ठीक है। तो अगर जो आपकी इन हैंड सैलरी है वो आपको कितनी मिलने वाली है, जो ये फिक्स्ड कंपोनेंट में मेंशन है, तो आपके ऑफर लेटर में जो भी फिक्स्ड कंपोनेंट में मेंशन है ये आपकी मंथली सैलरी हो गई, लाइक 22K, राइट। जैसे इसमें मैंने आपको बताया, दिस इज फॉर टीसीएस निंजा। देन दिस इज परफॉर्मेंस पे। व्हाट इज परफॉर्मेंस पे? यहाँ पर अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस पे में यहाँ पर मंथली परफॉर्मेंस पे लिखा हुआ है, क्वार्टरली वेरिएबल अलाउंस लिखा हुआ है, ठीक है। सो क्वार्टरली वेरिएबल अलाउंस और मंथली परफॉर्मेंस पे क्या होता है बेसिकली? सो दिस इज द वेरिएबल कंपोनेंट। अब वेरिएबल क्या होता है मैं आपको एक बार बताता हूँ, ठीक है। वेरिएबल कंपोनेंट, ठीक है, एक बार ये समझा देता हूं मैं आपको। सो जो वेरिएबल कंपोनेंट होता है दिस इज सब्जेक्ट टू योर परफॉर्मेंस, ठीक है। अब ये आपको ईयरली भी मिल सकता है और हो सकता है कि आप कोई चीजें परफॉर्म करो आप क्वार्टरली तो भी आपको मिल सकता है। जनरली ये क्वार्टरली या फिर ईयरली मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन आप जिस ब्रांच में जा रहे हो, जिस भी डोमेन में जा रहे हो उसकी वहां पर क्या व्यवस्था है, ठीक है। ये आपको कैसे मिलता है वो मैं आपको एक आइडिया देता हूं इसके बारे में, ठीक है। सो इफ यू कैन सी द एनुअल ऑफ दिस द monthly performance pay and quarterly variable bonus is around 27,000. Okay, 20,000 in monthly performance pay and quarterly variable allowance is 7,200, ठीक है। सो अब जब आप काम करना स्टार्ट करते हो, सो व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग, सो आपकी वर्किंग स्टार्ट करते ही यहाँ पर एक चीज चालू हो जाती है, दैट इज परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आपको यहाँ पर वेरिएबल पे असाइन होता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ क्या है। जैसे इफ यू कैन सी दिस इज अराउंड 27,000, okay, let me put it here. So yeah, 1 second. Yes, so it is around 27,000, okay, and variable पे जो होता है that is typically the 10% of your fixed salary. सो इफ यू कैन सी योर फिक्स्ड सैलरी, तो फिक्स्ड सैलरी अगर आप देखोगे तो वो भी अराउंड आपकी 2.7 LPA के आसपास बन रही है। देन जो इसका ऊपर का कंपोनेंट है, इफ यू कैन सी ये 27K, दिस इज योर वेरिएबल कंपोनेंट जो टिपिकली 10% ऑफ फिक्स सैलरी होता है। अब देखो ये जो पे है ना ये बढ़ भी सकता है। कैसे बढ़ सकता है? सपोज अगर आपका जो काम है वो एक्सेप्शनल है, सो क्या होता है कि समटाइम्स कंपनीज गिव 15% ऑफ वेरिएबल पे, 20% ऑफ वेरिएबल पे, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस। और हो सकता है ये कम भी हो जाए, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ये फिक्स नहीं है, ये ऊपर भी हो सकता है और ये नीचे भी हो सकता है। सो इसका जो अमाउंट है वो है अराउंड 27K। ये आप मान सकते हो, ये आपको सैलरी के साथ नहीं आएगा, ये आपको एक साथ आता है। ओके, ये एक साथ आएगा डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। सो ये जो वेरिएबल पे है आई थिंक आपको क्लियर किया होगा, ये लगभग टिपिकल 10% ऑफ योर फिक्स सैलरी रहता है एंड ये आपको इकट्ठा आता है, ठीक है। सैलरी के साथ नहीं आएगा, इकट्ठा आएगा। एंड ये 10% से ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपको 10% आया तो यहाँ पर आपको 27K मिल जाएंगे और टिपिकली 10% आपको आ जाता है। अगर आपका परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा ही खराब हो गया तो ये 5% तक भी जा सकता है, जिसमें आपको अराउंड 15K आ जाएंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा है देन यू विल बी गेटिंग हायर पे, लाइक हो सकता है आपको 15% भी मिल जाए। ओके, देन हम आते हैं नीचे।
जो आपका जो नीचे का सेक्शन है, दैट इज एनुअल कंपोनेंट्स एंड रिटायरल्स। ये क्या है? तो देखो बेसिकली अगर आप कंपनी भी छोड़ोगे ना, तो भी आपको ये चीज मिलती है, या तो अगर आपने कंपनी लीव करी या आप कंपनी से रिटायर हुए तो ये कंपोनेंट आपको मिलता है, लेकिन ये आपको सैलरी में नहीं मिलेगा। जब आप कंपनी को छोड़ोगे तब ये चीज आपको मिलेगी, ठीक है? तो तब ये आपको चीज मिल रही होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बेसिकली मैं आपको इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस। सो हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें अराउंड आई थिंक शायद 5 लाख का कवर आपको मिलता है। सो 5 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा। सो ये होता है आपका फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड इज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड आपका हर मंथ कटता है, दैट इज 1774, ये आपका हर मंथ कटेगा। ग्रेचुटी फंड भी आपका हर मंथ कटता है, दैट इज 711, दैट इज 711 रुपए। एंड इफ यू कैन सी, तो टोटल डिडक्शन जो है आपका वो होगा 2485। मतलब मंथली आपके 2485 रुपए यहाँ पर कंपनी काट रही है, ठीक है? जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनी है, इसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी इज 27,000। मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। तो आपको ग्रॉस सैलरी नहीं मिलेगी, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, ओके? मतलब काफी लोगों को क्या है, ये ऑफर लेटर वगैरह पहली बार मिला है, तो थोड़ा समझ में नहीं आ पाता ना कि कितनी चीजें क्या मिलेगी, तो मैं सोचा सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। सो देखो, एक होती है ग्रॉस सैलरी, जीएस, ठीक है? ये आपकी हो रही है 27,405। अब इसमें आपके सारे के सारे डिडक्शन होंगे, जो भी आप ये एनुअल कंपोनेंट्स में देख रहे हो ना। सो अराउंड इसमें डिडक्शन होंगे 2485। ये आपके डिडक्शन हो गए। अब इसमें आपका जो भी बचा, कितना बचा आपका इसमें, लगभग 25 के आप ये मान के चलोगे, 25 के आपका बचा। अब 25 के ये आपका बच गया। सो ये है आपकी सैलरी जो आपको मिलेगी। अब इस 25 के में से भी वेरिएबल कंपोनेंट कटता है, जो कि अराउंड आपका 2.5 के होगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो जो आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी वो बनेगी 22.5 के। मतलब 22,500 रुपए आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी। वेरिएबल आपको लास्ट में मिलता है। ये वाला जो कंपोनेंट है वो आपको कब मिलेगा? जब आप रिटायर हो जाओगे। एंड इसको बोलते हैं नेट सैलरी, जो आपकी लास्ट में ये इन हैंड में आई, ये होती है नेट सैलरी, ठीक है? सो आई होप या को मैंने पूरा ब्रेकडाउन समझा दिया होगा। उसके बाद इनने नीचे ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ये जो बकेट ऑफ बेनिफिट्स है 7,646, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। सो इसमें आपका एच आर ए इंक्लूडेड है, ठीक है? एक बार बता देता हूं मैं आपको। इसमें आपका एच आर ए इंक्लूडेड है। बाकी इसमें आपका लीव ट्रेवल असिस्टेंस इंक्लूडेड है। साथ साथ में फूड कार्ड है 500 रुपीज का। अब देखो, फूड कार्ड आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इसको ऑप्ट इन करना चाहते हो या ऑप्ट आउट करना चाहते हो। देखो, अगर आप इसको ऑप्ट इन करोगे तो आपको ये सैलरी में 500 रुपए नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको हर महीने 500 रुपए का फूड कार्ड मिलेगा, जिससे आप टीसीएस की कैंटीन से कुछ भी जाके खाना खा सकते हो। अगर आप इसको ऑप्ट आउट कर देते हो तो ये जो 500 रुपए हैं वो आपको सैलरी में मिलेंगे, मतलब आपके अकाउंट में आ जाया करेंगे, ठीक है? सो ये होता है फूड कार्ड वाला। बाकी आई थिंक ये आपको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। एचआरए लीव ट्रेवल असिस्टेंस ये आपको सैलरी में मिल ही जाता है। सो आपकी 22.5 के यहाँ पर सैलरी बन रही होती है, ठीक है? सो आई होप मैंने आपको पूरा का पूरा ब्रेक डाउन समझाया होगा। ऑफर लेटर का आपको ढंग से सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।